सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो अजायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदाशिर्ष। दूसरी गाथा से करेंगे रिवीजन। जीवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। ते काले चदुपाणा इंदिय बलमाण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस। ओगो दुव्यप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमद केवलं मृयम्। णाणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपजय केवलमवि पचख परोक्ष भेयम च। अट्ठ चदुडान दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भड़ियम। आप हमारे साथ कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्यदंसणं मृणाणम्। वर्णरस पंचगंधादो फासा अठड़िच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो। पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहार दो दुड़े छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम्। व्यवहारा सुख दुःखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदाड़िच्छेण दो चेदन भावम खुआदस।
अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षण दो असंख दे सोवा पुण विजलते उबाऊ बणफदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी समणा अमणाणेया पंचिंदीयणिमणा परे सव्वे बादर सुह में इंदिय सव्वे पज्जत इद राय मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदाड़िच्चा उवाद वैहिम संयुक्ता अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बस पर जाया गई परण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जह मच्छाड़म अच्छंताड़ेव सोणेई विशुद्धि पढ़ नहीं पाती हैं, ध्यान से, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पहियाड़म गच्छन्ताड़ेव सो धरई अवगासदान जोगम जीवादीणम बियाण आयासम जण्यम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो तब परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवेव हारो परिणामादि लखो बट्टन लखो पर मठो लोयायास पदे से इक्के जेठिया हु इक्का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख दवाणी
एवं छव्वेयमिदं जीवाजीवपभेददो दब्बम् उत्तमकालविजुत्तं णायब्बा पंच अत्थिकायादु। संति जदो तेणे दे अत्थिति भड़न्ति जणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाया अत्थिकायाय। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। ए पदेशो विअणु राणाखंडपदेश दो होदी बहुदेशो उवियारा तेण यकाओ वड़ंति सवण्णु। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुबट्टद्धम तम कुपदेशम जाने सब्बाणुट्ठाण दाण रिहम। आसो बंधन संबर निज्जर मोखा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पवड़ामो। आसवधिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्यो भावासो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। मिच्छत्ता विरधिपमाद जोग कोहादोथ विण्णेया पण 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 दस्ती चदु कम सो भेदादुपवस। णाणा वर्णादीणं जोगम जम पुग्गलम समासवदी दब्बासौ सणयो अणेय भेयो जिण खादो। वज्जदिकं मम जेण दुचेदन भावेण भावबन्धोसो कम्मादपदेशाणम् अण्णोण पवेशणम् इदरो। पैडिट्टदि अणुभागप पदेश भेदादु चदु विधि बंधो जोगा पयडिपदेशा ठिदि अणुभागा कसाय दो होन्ति। देखो अभ्यास से जो फायदा होता है, ये गाथा पढ़ना कोई आसान नहीं है, लेकिन आपको ये गाथा भी पढ़ना आ गई। फिर से पैडिट्टदि अणुभागप पदेश भेदादु चदु विधि बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कसाय दो होन्ति। चेदन परिणामो जो कम्मसासौ निरोहणे हेदु स्वभाव संबरो खलु दब्बा सवरोहणे अण्णो। वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसह जौया चारित्तम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा।
जह कालेन तवेण या बोत्तरसं कम पुग्गलं जेण भावेण सणदिणेया तत्सरणं चेदिडिज्जरा दुविहा। सबस कम्मणो जो खय हेदु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मुखो दब विमुखो या कम पुह भावो। सु अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावं हवन्ति खलु जीवा सादम सुहावडाणम गोदम पुण्यम पराणि पावं च। सम्मदंसणाणं चरणं मोक्षस कारणे जाने व्यवहाराणि चैदो तत्ति मय्योडियो अप्पा। रणत्तयमणवट्टै अप्पाणं मुयुत्तु अण्णदिवि यम्मि तम्मा तत्ति मय्यो होदिहु मोक्षस कारणम् आदा। जीवादि सदहणं सम्मत्तं रूपमप्पणो तं तु दुरविडवेश विमुक्तं राणं सम्मं कुहोदि सदी जम्हि। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपरसरुवस् गहणं सम्मडाणं सायारमणे अभेयं तु। जम सामण्णं गहणं भावाणमडेव कट्टुमायारम् अविशेष दूण अट्ठे दंसणमिति भण्ये समे। दंसण पुब्बमडाणं छदमत्थाणमणदोण्योगा जुगबम जम्हा केवली राहे जुगबम तुते दोवी। कितनी गाथाएं हो चुकी अपनी? ध्यान से थोड़ी सुनिए, आप लोग चाची में डिस्टर्ब ना हो। असुहावो विणी वित्ती सुहे पवित्ति या जान चारित्तम वद समिधि गुत्थि रूपम व्यवहारा व्यवहार णया दु जिण भणियम। असुहादो विणी वित्ती सुहे पवित्ति या जान चारित्तम वद समिधि गुत्थि रूपम व्यवहार णया दु जिण भणियम। असुहादो विणी वित्ती सुहे पवित्ति य जान चारित्तम वद समिधि गुत्थि रूपम व्यवहार णया दु जिण भणियम। असुहादो विणी वित्ती सुहे पवित्ति अजान चारित्तम वद समिधि गुत्थि रूपम
व्यवहारणया दुजिण भड़ियम असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिण भड़ियम। पूरी गाथा बोलूँगा। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिण भड़ियम। एक साथ बोलेंगे। असुहादो विणवित्ति स्वेहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिण भड़ियम। असुहादो विणवित्ति या सुहे पवित्ति व्यवहारणया चारितम जान दु जिण भड़ियम तम वत समिति गुत्तिरूवम। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना व्यवहार नय से चारित्र जानना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया व्रत समिति गुप्ती रूप है। देखो, चाची लगभग 80 साल की हैं, उसके बाद भी उनकी इतनी रुचि है, बच्चों जैसा पढ़ती हैं। अब क्या होता है कि पढ़ा रहे हैं, अब गाथाएं पलट नहीं पाएंगी वो इतनी जल्दी, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो, एक उम्र होती हर चीज़ की, हर चीज़ की एक उम्र होती है, एज है। बचपने में सीखने की मुख्यता होती है, जवानी में समझने की मुख्यता होती है और वृद्धावस्था में जीने की मुख्यता होती है। क्या कहा? बचपन में सीखने या याद करने की मुख्यता होती है, जवानी में समझने की और बुढ़ापे में उसको जीने की। अगर कोई व्यक्ति क्रम तोड़ेगा तो उसको परेशानी होगी थोड़ी सी। बचपने में आपको खूब याद पढ़ना चाहिए, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे सीखो, धार्मिक खूब अभ्यास करो। देखो, जिन चीज़ों से माइंड डाइवर्ट होता है, बढ़ता है आपका मन, उससे बचना चाहिए। समझ में आया ना? फालतू चीज़ें, क्या होता है, आपने एक शॉर्ट देखा मोबाइल में, वो एक था कुछ सेकंड का, 10 सेकंड का हो सकता, 5 सेकंड का हो सकता, 50 सेकंड का हो या 60 सेकंड का हो सकता, लेकिन उसकी छाप आपके जीवन पर जीवन भर के लिए पड़ सकती। एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर देख लिया, मरते हुए, किसी ने गोली मारते हुए देखा, उस गोली मारते हुए उस व्यक्ति को सदमा ऐसा लग सकता कि वो वहीं पागल हो जाए, जीवन भर के लिए वो सदमा बैठ जाए। तो वो देखना 1 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, 50 सेकंड का, 60 सेकंड का हो, लेकिन उसके दिमाग पे आपके जो उसकी छाप पड़ती है वो लंबे समय चलती है। इसलिए उन व्यर्थ की चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिनके हमें व्यर्थ के संकल्प विकल्पों के कर्म बंधे। इसलिए आप सीखो, क्या सीखो? इन गाथाओं को सीखो, इनके अर्थ को पढ़ो, इनकी टीकाओं को पढ़ो। गणेश प्रसाद जी वर्णी को समय सार जी की तात्पर्य वृत्ति संस्कृत की पूरी टीका कंठस्थ थी, याद थी, संस्कृत की टीका समय सार जी जो सुबह चल रहा है। तो जब अभ्यास व्यक्ति करता है तो उसको क्या होता है, हृदयंगम होता जाता। इसलिए आप बचपन में सीखने की मुख्यता रखो। हमने इसलिए बीकेएस भैया से बोला था कि आप शाम को तत्वार्थ सूत्र है, रत्कर्ण श्रावकाचार है, इन चीज़ों को बच्चों को याद करवाओ। मूल संस्कृत से आप उनकी जो सूत्र हैं उनको याद करवाओ, जो श्लोक हैं रत्कर्ण श्रावकाचार्य के वो याद करवाओ। उनकी संस्कृत वगैरह बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को उनका सहयोग करना होगा। आपको जाना है, वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ाना है।
बड़ों से पढ़ा जाता है और छोटों को पढ़ाया जाता है। इसलिए आप पढ़ोगे तब पढ़ा पाओगे। और अब अभ्यास कराने वाले हैं और हम लापरवाही करें तो वो योग्य नहीं है। देखो जैसे आज हम आए, सब सेटिंग थी, हम बैठे, हमने शुरू कर दी क्लास। अब हम आए, हमें माइक लगाए, हमें टेबल लगाए, तो 15 मिनट वो खराब हो गए कि नहीं हो गए? 15 मिनट वो खराब नहीं हो गए, मन खराब होगा कि जो सीखने वाले हैं उनकी रुचि नहीं, हम क्या को सिखाएं। एक डिसिप्लिन होता है हर जगह का। आप लोग अगर उस विशुद्धि के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद होगी। देखो जब अपने यहाँ प्रथम जिनागम लिपिबद्ध हुआ, धरसेन स्वामी को एक विकल्प आया कि धीरे धीरे घटती हुई हमारी बुद्धि इतनी हो गई है कि जहाँ द्वादशांग का स्मरण रहता था, आज हमें एक अंग का भी पूरा स्मरण नहीं रहता, और आगे के लोगों की बुद्धि और क्षीण होती जाएगी। तो उन्होंने विचार किया कि हम इसको लिपिबद्ध करवाएं। स्वयं में भी उतनी सामर्थ्य नहीं थी, वो वृद्ध हो चले थे। तो उन्होंने पत्र लिख के भेजा, एक जगह मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, सब मुनिराज इकट्ठे थे, वहाँ भेजा कि कोई 2 योग्य शिष्य आप भेज दें जिससे कि हमारे अंदर जो चीज़ है वो हम उन्हें सिखा सकें। वहाँ पे पत्र भेज दिया। और यहाँ पे धरसेन स्वामी को एक स्वप्न आया प्रातः काल कि 2 वृषभ, 2 बेल श्वेत हमारे यहाँ आ रहे हैं। और सुबह होते ही प्रातः काल वो 2 मुनिराज वहाँ पे आके विराजमान हो गए। अब लगभग 2 दिन तक धरसेन स्वामी कुछ बोले ही नहीं। क्या? 2 दिन तक वो कुछ बोले नहीं। अब मुनिराज बैठे हैं, बस कुछ बोले ही नहीं रहे। वो 2 दिन बाद बोले। तो पहली परीक्षा उन्होंने की धैर्य की। काय की? धैर्य की। धैर्य की परीक्षा की। आपको जैसे जो पढ़ाने वाला है कदाचित वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि आपको कोई जल्दबाजी तो नहीं है, आपको हमें जल्दी टाइम नहीं, 5 मिनट में पढ़ा दो। तो 5 मिनट में तो नहीं पढ़ो यार, थोड़ा आपको पढ़ने के लिए रिलैक्स होना चाहिए ना, दिमाग आपका शांत होना चाहिए। जल्दबाजी होगी तो जल्दबाजी में कुछ घुट्टी तो है नहीं है कि हम पिला दें। पढ़ना तो क्रम से ही होगा ना। तो उन्होंने धैर्य की परीक्षा ली। 2 दिन तक वो शांति से अपनी साधना करते रहे। देख लिया कि धैर्य की परीक्षा में पास हो गए। फिर उन्हें कहा कि देखो हम तुम्हें 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए देंगे और जिसमें 2 देवियां प्रकट होंगी। और उन्हें 2 मंत्र उन्हें सिद्ध करने के लिए दे दिए। और जाते जाते फिर एक बार रोका कि देखो अगर कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े नहीं चले आना। ध्यान से सुनो बच्चों, आपके काम की बात बता रहे। अगर कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़ते नहीं चले आना, क्योंकि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। और यह बात भी गुरु ही बताते हैं कि आत्मा का गुरु आत्मा है। तुम अपने हाथ से नहीं चलना कि हम समझ लें कि आत्मा को गुरु आत्मा है तो फिर गुरु की क्या जरूरत। ये बात भी गुरु बताएगा कि आत्मा का गुरु आत्मा है। तो ने कहा मेरे पास दौड़े नहीं चले आना, क्योंकि आत्मा का गुरु कौन है? आत्मा। ठीक है। दोनों में मुनिराजों ने मंत्र सिद्धि की। मंत्र सिद्धि की तो एक मुनिराज को 1 आंख वाली देवी दिखी और एक मुनिराज को 1 अधिक दांत वाली देवी दिखी। तो मुनिराजों को लगा कि देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो अपन गुरुजी के पास चलते हैं। फिर गुरुजी की वह बात ये स्मरण में आई कि आत्मा का गुरु कौन है? आत्मा ही है। कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े दौड़े नहीं आना, अपनी बुद्धि भी लगाना। उन्होंने देखा, मंत्र को ध्यान से देखा, विनय पूर्वक देखा। तो उन्हें लगा कि इस मंत्र में एक मंत्र जिसमें कि 1 आंख वाली देवी दिखी थी, उन्हें 1 मात्रा कम दिखी। और जैसे जिन मुनिराज को 1 अधिक दांत वाली देवी दिखी थी, उनके में 1 मात्रा अधिक थी। तो उनने उसका शोधन किया और फिर मंत्र सिद्धि की, तो सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हो गई। तो पहला तो धैर्य की परीक्षा थी, दूसरी बुद्धि और विवेक की परीक्षा ली गई थी। काहे की ली गई थी? जानबूझ के आचार्य देव ने 1 मात्रा अधिक और 1 मात्रा कम वाला मंत्र दिया था कि तुम में कुछ अकल है कि नहीं है। वावा वाक्य प्रमाणम तो नहीं हो गए भैया जैसा कह दी सो वैसे ही मान ली, अपनी बुद्धि कछु भी न लगाओ। तो तुम बुद्धि अपना विवेक भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते। यद्यपि गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए।
जिनाज्ञा मानने के साथ साथ परीक्षा प्रधानी भी होना चाहिए। आपको तो कुछ पता ही नहीं है और आपने जिनाज्ञा भगवान जिनवाणी में तो लिखो है, तो मान ली तो तुम्हारी बात नहीं भैया, तुम्हें भी उसको प्रयोग में आना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में भी बैठना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वहां पे वो मुनिराज पहुंचे तो आचार्य श्री से जाने कहने लगे, बताओ तुमने तो शुद्ध मंत्र दे दो, तो हम ना शुद्ध करते तो। ये अभिनय है, ये अहंकार की बात है, ये अहंकार वाली बात नहीं की। विनय से गए, आचार्य श्री हमें मंत्र सिद्धि हो गई, और जाके क्षमा मांगी कि आचार्य श्री हमने वो उस मंत्र में एक मात्रा ज़्यादा थी, उसमें एक कम थी, तो हमने शोधन किया आपकी बिना आज्ञा के। तो आचार्य देव प्रसन्न हो गए कि नहीं, तुम्हारे अंदर विवेक भी है और विनय भी है, नहीं तो ये कैसा करते बताओ, हम तो समझते तुम बहुत होशियार हो, देखो तुमने अशुद्ध लिख के दे दो तो हम ना सुधारते, तो ये अभिनय की बात होती तो अपात्रता हो जाती। विनय थी और विवेक भी था, उनने ये नहीं कहा उसमें आप क्षमा करना, हमें करना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा सी घटना घटी और हमने फिर उसका शोधन किया, तो नहीं मैंने जानबूझ के ही ऐसा किया था कि तुम्हारी बुद्धि विवेक की भी परीक्षा हो जाएगी, तब जाके वो उनका ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ। मतलब यह है कि बचपन में सीखने की मुख्यता होती है, आप सीखिए, समझिए, आपको रुचि होना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं कि इस मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी बगीचा में लगाओ। अंशिका, तुम में सामर्थ्य बहुत है, लेकिन बेटा चंचलता से काम नहीं होता, स्थिरता लाओ। अब बड़े हो गए ना आप लोग, छोटे छोटे तो रह नहीं हो। 8 साल के बाद आरिका बन सकते, मुनिराज बन सकते भाई लोग, यहाँ तक कि मोक्ष जा सकते। थोड़ा धैर्य रखो ना, कब तक अपन चंचल रहेंगे। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से मिला है, इन फालतू के प्रपंचों में उलझने के लिए नहीं। अपन को मनुष्य भाव का इतना छोटा सा काल है बेटा। सर्वाधिक आयु पता है मनुष्य भाव की कितनी है? 1 कोटि पूर्व की है, माने बहुत लंबी आयु, 1 कोटि पूर्व की। काय की कर्म भूमि की आयु है जे, और भोग भूमि के मनुष्य की देखी जाए तो 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल, माने और बहुत ज्यादा। और हमारी आयु तो इतनी सी है कि 100 साल भी जी जाए तो बड़ी मुश्किल है, और 100 साल में भी कितने सारी तकलीफें हैं। इसलिए जवानी जो है वो भोगों के लिए नहीं है। धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा, आंख से अंधे हो जाओगे जिनवाणी पढ़ नहीं पाओगे। धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। अभी आप में सामर्थ्य, आप खूब पढ़ो, खूब अभ्यास करो जिनागम का, जीवन में शांति सी से आएगी। ये धन पैसा को साथ जाने वाला नहीं है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा विशुद्धि। आ रहा समझ बेटा? सबकी अपनी योग्यताएं हैं, समय से ही समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि राहुल चाचा चाहें तो सबको घुट्टी एक सी पिला दें। पढ़ा तो हम सबको एक से रहे, लेकिन समझेगा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से। देखो हम जो भी बात कहते हैं आप लोगों के बुरे के लिए नहीं कहते, हम तो क्या कहते हैं, भले के लिए कहते हैं, और कहना जरूरी भी है। पता सबसे बड़ी टोक कौन सी है? सबसे बड़ी टोक वो टोक है, मैं कह रहा टोक, गुरुजनों की टोक सबसे बड़ी है। वो टोकेंगे, आप चाट के ठेला पे खड़े हो गए कि बेटा चाट पे के ठेला पे खड़े होके चाट खाओगे तो जिन शासन की पताका झुक जाएगी। उल्टे सीधे फिल्में गाना गाओगे, रोड पे नाचोगे, और कौन सी महिला संगीत में उल्टे सीधे नाचोगे पुरुषों के सामने, तो भगवान सर्वज्ञ देव के जिन शासन की ध्वजा झुक जाएगी। डांस क्लासें सीख रहे, ये कर रहे, बेटा योग्य नहीं है भाई लोग। पुरुष लोगों के सामने अपन का नाचना योग्य नहीं है, उनसे सीखना योग्य नहीं है। अपने यहाँ शील की बहुत मर्यादाएं हैं बेटा। जिन शासन मिला है जिन शासन की मर्यादाएं भी पढ़ना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। ऐसा वैसा नहीं है ये, अपने को महापुण्य से, साध से, पुण्य से जिन शासन मिला है। आपका जीवन ऐसा आदर्श होना चाहिए कि लोग देखें, अनुकरण करें कि ऐसा जीवन जीने लायक है। आप स्थिर रहें, दृढ़ रहें, अपने नियमों से समझौता कभी नहीं करें, और कभी झेप ना खाएं। पानी छानते हुए आप झेप ना खाएं कि पानी छानेंगे तो आदमी क्या समझेंगे, अरे तो पुराने, हम पुराने सही है, हमें कुछ नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड।
हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यताएं हैं। मुसलमान को कभी शर्म नहीं लगती है कि वो टोपी लगाता है, सबके सामने टोपी लगा के जाता है और इज्जत से। और वो सिख होता ना, वो पगड़ी रखता है, बड़े बड़े बाल रखता है, पगड़ी बांधे रखता है, उसको कभी शर्म नहीं लगती है। हमारी मर्यादाओं के कारण वो मुसलमान महिलाएं अभी भी बुर्का डालती हैं पूरा। वही भोपाल में जाके हम लोग रहते हैं तो पूरे बुर्का, इतना पूरा एक शरीर का एक अंग नहीं दिखता उनका। आप सोचो, वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ रहा है इस काल में भी। अरे जमाना बदल गया है, जमाना कितनी बदल गया हो, लेकिन वो अपना पूरा बुर्का ऊपर से नीचे तक पैक रहती, यहाँ तक कि हाथों में दस्ताने भी पहनेंगी और पैर में मोजे भी पहनेंगी, और आंखें के सामने वो क्या रहती, जालीदार डाले रहते, आंखें भी नहीं देखना चाहिए, और उसमें भी क्या रहता, एक चेन लगी रहती। अब ये सोचो कि कितनी वो अपनी सीमा, अपन तो का है सब चल रहा हम टेक इट इजी, इको मॉडर्न थोड़ी ना कहते। हम उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो जब अपने उस बात की पालन करते तो हमें जिन शासन मिला है तो हम उसका पालन नहीं कर सकते। हमें तो सर्वोत्कृष्ट जिन शासन मिला है, इसकी मान मर्यादाओं को रखना हमारी जिम्मेदारी है। इन भोगों में रखा क्या है, इन भोगों का अनंतवार भोगा, उसके बाद भी संतुष्टि तो मिली नहीं है अपन को। इसलिए जीवन को इतना आदर्श बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि लोग जिन शासन के ऊपर उंगली ना उठा पाए। तुम और हमारे ऊपर उंगली नहीं उठती, वो भगवान महावीर उठती कि भगवान महावीर ने ऐसी शिक्षा दी हुई है फूहड़ता की। इनके भगवान भी ऐसे ही हैं जैसे शिष्य हैं। उन्हें राहुल चाचा ने यही पढ़ा हुई है कि खिलाने कहेंगे आदमी कि राहुल चाचा ने ऐसे ही सिखा हुई है, भैया सही से तुम लोग बच्चे ऐसे हैं। बात तुम्हारी नहीं होती, बात होती संपूर्ण जिन शासन की। क्षणिक आवेश उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना ही तो पुरुषार्थ है। क्या है बेटा, जवानी में आवेश होता है, तेजी होती है, लेकिन उसको सही दिशा देना अपना काम है। ऊर्जा वही है, परमाणु ऊर्जा वही है, वही विस्फोट में लग जाती है, वही सृजन में लग जाती है। आपकी ऊर्जा को सही दिशा में देना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा जीवन बनेगा, है भी अच्छा। और जगह के बच्चों की तरफ से देखते हैं तो हमारे बच्चे तो बहुत हीरे हैं, लेकिन हीरों को और अधिक तरासेंगे ना तो वो कोहनूर बन के चमकेंगे। चमकना कि नहीं चमकना, कोहनूर एक ही है, लेकिन पूरी दुनिया में नाम है उसका। एक एक बच्चा कोहनूर की तरह जाएगा, जहाँ जाएगा ना वहाँ का समाज का मार्गदर्शन करेगा। स्वाध्याय से ही परंपरा चलेंगी, हमारे जीवन से परंपराएं चलेंगी जिन शासन की। बहुत अच्छी गाथा है, इसको समझो, बहुत गंभीर है। 45 नंबर गाथा। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना व्यवहार नय से चारित्र जानना चाहिए, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ व्रत समिति गुप्ती रूप है। देखो, दो प्रकार का चारित्र है, एक निश्चय चारित्र है, एक व्यवहार चारित्र है। ध्यान से सुनना बच्चों, महत्वपूर्ण गाथा है। एक निश्चय चारित्र है और एक व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र होता है बेटा यसी, ध्यान से दो, चाची लोगों को अपना काम करने दो। आना हो तो यहाँ आगे एक स्टूल हटा दो, इधर आ जाओ बेटा, उठाओ इस पे, उठा दो यहाँ से सर को, यसी यहाँ आगे आओ बेटा, उस तरफ सरक जाओ, तुम उस तरफ सरक जाओ, हाँ जी इस तरफ आ जाए, क्या को सब उठेंगे, आ जाओ। देखो, हमारे लिए कोई भी बच्चा ना प्रिय है ना कोई खराब है, हमें तो सब बच्चों की चिंता रहती है। राहुल चाचा किसी एक को नहीं चाहते, सबको चाहते हैं, है ना। इसलिए जानी सोचिए, कहूँ किसी से पूछ ले, कहूँ किसी से, तो जानेंगे कि कोनो बच्चा हमारे लाने कम है और कोई ज़्यादा है, सबकी चिंता है। ये महत्वपूर्ण विषय, इसको ध्यान से सुनो। एक व्यवहार चारित्र होता है, एक निश्चय चारित्र होता है। व्यवहार चारित्र में कहते हैं कि अशुभ से बचो, शुभ में लगो। जो चारित्र है धर्म है, धर्म कहते हैं असुहावो विणवित्ति सुहे पे वित्ती अजान चारित्र। चारित्र कहें या धर्म है, धर्म कहें। भैया आप मंदिर आने लगे, अरे बहुत धर्मात्मा है बिटिया, तुम्हारे घर में जाएगी तो स्वर्ग बना देगी। क्यों? बहुत धर्मात्मा है, पूजा करती है, रोज रोज स्वाध्याय में बैठती है, रोज पाठशाला जाती है, व्रत उपवास करती है। ये व्यवहार से चारित्र कहा जाता है, इसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। आप अशुभ से बच रहे, शुभ में प्रवृत्त हो रहे हैं, इसको धर्म व्यवहार में, लोक में इसी को धर्म कहा जाता है, लोक में इसी का डंका बजता है। लेकिन व्यवहार चारित्र व्यवहार से है, जय निश्चय से चारित्र नहीं है। तो निश्चय का चारित्र क्या होगा, अब इसकी अगली गाथा में चर्चा होगी, तो इसको अपन को समझना है। व्यवहार चारित्र में व्रत समिति गुप्ती रूप इसको कहा गया है जिन शासन में। किस रूप कहा गया है व्यवहार चारित्र को?
व्रत समिति गुप्ती। व्रत माने अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूप शुभ भाव, इनके पालन रूप शुभ भाव, ठीक है ना। समिति ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपणों, प्रतिष्ठा समर्पण, 5 समिति। और गुप्ती माने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और कायु, व्यवहार की चर्चा, शुभ भाव रूप कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। अब निश्चय चारित्र क्या है उसको अगली गाथा में अपन देखते हैं। वही रभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणप कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमम सम चारितम बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमम सम चारितम बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमम सम चारितम बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमं सम्चारितम् बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमं सम्चारितम् बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमं सम्चारितम् बहुत सुंदर, एक बार साथ में बोलेंगे। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम ऋणानिस जम जिणुत्तम तम परमं सम्चारितम्। बहुत सुंदर। ऋणानिस भव कारणपणा सट्ठम बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो जिणुत्तम परमं सम्चारितम्। जान ज्ञानी का संसार के कारणों का नाश करने के लिए बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया उत्कृष्ट या निश्चय सम्यक चारित्र जानना चाहिए। ज्ञानी का संसार के कारणों का नाश करने के लिए, संसार के कारण हैं कौन आखिर, संसार में हमें भ्रमण करवाते कौन है? कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंद है। ध्यान दो बेटे, कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद है। रोक ले पहले आश्रय को संवर से तू,
निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात है। कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही बंध के कारण है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंध हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंदे हैं। फंसाती है आत्मा को, कसती है। अब जैसे हम पाप में लगे तो भी ज़्यादा समय आप नहीं कर सकते, कष्ट तो होता ही है तीव्र। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो अंतर आत्मा है, जब भी आप गलत करते हैं तो वो आपको कचोटती है, गलत कर रहे हैं। आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आप छुपना चाहेंगे, छुप के करना चाहेंगे, अपनी नज़रें बचा लेंगे। आप नज़र नहीं मिला सकते सीधे किसी से, आपकी नज़र आप चुराने लग जाएंगे कि हम गलत हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा, आपका आत्मा का गुरु आत्मा ही है। और आप खुद इस चीज़ को देखें कि हम गलत हैं तो आपको अंदर में एक बेचैनी होगी, घबराहट होगी। कोई बच्चा किसी का सामान चुरा के ले जा रहा है, तो जब आप चुराने के लिए हैं तो वो उसके अंदर एक अंदर में बेचैनी शुरू होती, धड़कन बढ़ जाती, हार्ट बीट बढ़ जाती। एक मशीन होती है, उसको क्या कहते हैं, वो झूठ पकड़ने वाली, लाई डिटेक्टर। तो झूठ कैसे पकड़ती, उसका तरीका है, जब आप सही बोलते हैं तो आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं होती, आप सहजता में बोलते। लेकिन जैसे ही होता कुछ अंदर और है और बोलते कुछ और हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी, कंपन शुरू होता, और वो मशीन उस कंपन को ही पकड़ लेती है कि आपके अंदर चल तो कुछ रहा था, अचानक एक झटका आया, और झटका आके आपने बात बदली तो वो उसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन, कंपन आ जाता है। जब भी आप खुद देखो ना, मशीन को छोड़ दो, आप खुद देखो ना, सही सही बात बताएंगे, मम्मी कहीं कहाँ गए थे, तो अगर सही बोल रहे होंगे तो कोई कंपन नहीं, और झूठ बोल रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसा, हम तो वो तो उसने पकड़ लिया था, फिर वो तो लेगा ही, हम तो ऐसा नहीं करना चाहे थे उसने। कितनी ही बात है, अब वो बेचैनी बता रही है, मम्मी सब जानती हैं, लाई डिटेक्टर उनके पास है अंदर में, वो समझती है कि बदमाशी की बातें चल रही है। तो अपने को खुद पता पड़ता है, हम पाप में लगे हों तो एक बेचैनी होती है, लेकिन पुण्य भी एक बेचैनी ही उत्पन्न करता है। आप ज़्यादा समय, हम जैसे क्लास में आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अब मान लो आपका समय 4:15 तक का है और आपको हम 5:15 तक बिठा लें तो एक बेचैनी तो होगी तो शुरू वो 4:15 से ही हो जाएगी, होते होते बढ़ते बढ़ते अब 5:15 पे तो फिर तुम कहोगे कि अब बैठे रहो राहुल चाचा, अकेले पढ़ाते पढ़ाते रहो, हम तो चले, हमें और भी काम है। शुभ भाव में भी एक बेचैनी है, लेकिन स्वरूप में बैठ गए तो अनंत काल तक बैठे रहो, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, आनंद आनंद बढ़ता चला जाएगा। भगवान कब उठने की सोचेंगे कि अब चलो बहुत हो गई झंझट, अब तो चलो अपन देखें संसार में कुछ टीवी में भी, मोबाइल कितने नई नई चीज़ें आ गई, यूट्यूब आ गई है, फेसबुक आ गई है, इंस्टाग्राम आ गई है, और टिकटॉक आ गई है। अपने भी एक घूमे आए, देखें तो ना, मज़ा ले आए। अरे जो आत्मा का मज़ा ले रहे हैं उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। ऐसे ही आत्मा, शुभ कर्म, शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंदे हैं, दोनों फंसा रहे। रोक ले पहले आश्रव को संबर से तू, निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात है। निर्जरा करके क्या करो, इन सबको मिटा दो। तो यहाँ पहले कहा अशुभ से बचना और शुभ में लगना, जी व्यवहार से धर्म कह दिया, वो व्यवहार व्रत समिति गुप्ती शुभ भाव रूप है। अब यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका अपन ने पूरा पढ़ लिया ना, अब इसका अर्थ ही करना खाली है। ज्ञानी का संसार के कारणों का नाश करने के लिए बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना। देखो दो प्रकार की क्रियाएं हैं, बाह्य क्रियाएं और एक अभ्यंतर क्रियाएं। शरीर की क्रिया है और अंदर में आत्मा के प्रदेशों के चंचलपने की क्रिया है, संकल्प विकल्पों की क्रिया है। तो बाहर की क्रिया भी रुके और अंदर के संकल्प विकल्पों की क्रिया भी रुके। जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न स्वभावे, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस। तो बाहर की क्रिया भी रुक जाती है और अंदर में शुभाशुभ भावों की क्रिया भी रुक जाती है, स्वरूप में स्थिरता हो जाती है। तो अशुभ से बच के शुभ में लगना जो व्यवहार चारित्र है, और शुभाशुभ से हटके स्वरूप में स्थिर होकर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना जो निश्चय चारित्र है। देखो आप जो बातें अभी इतनी छोटी उम्र में समझ रहे हैं लोग, बड़े बड़े में नहीं समझ पाते। बात तो समझ में आती कि नहीं आती? बहुत सरल बात है। धर्म होता है आत्मा के आश्रय से,
और आत्मा के लक्ष्य से जिसको किया जाता है उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। स्वाश्रय के लिए जो किया जाता है देव साधु गुरु की पूजा उपासना आदि, उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है, लेकिन शांति तो आत्मा के आश्रय से ही आती है। चलिए आगे देखते हैं। दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह एक साथ दुविहम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि ऋयमा तम पयत चित्ता जूयम। आज सुबह याद है आपको त्यागी जी ने जो गाथा बोली थी ना, तो भी हम मोक्ष हेयुम। अब देखना एक गाथा बोली थी वो तो आपको याद थी तो आपने बोल दी थी, अट्ठ चतुर्णाण दंसण। नहीं जे नहीं राणा मठ भी अपम, तो अब जे नहीं अभी पढ़ी नहीं थी तो जे नहीं, लेकिन आपको लगा था कि अभी पढ़ना है अपन को, तो जे लाभ होता बेटा, याद होती तो उत्साह आता है, अरे हमें याद ऐसा होता। जम मुनि ऋयमा झाणे दुविहम पी मोक्ष हेयुम पाउणदी तम्हा जूयम पयत चित्ता झाणम समभ सह। क्योंकि मुनि नियम से ध्यान में स्थित होकर दोनों ही मोक्ष के कारणों को प्राप्त करता है, इसलिए तुम सब प्रयत्नशील होते हुए ध्यान का भली प्रकार अभ्यास करो। दो प्रकार का क्या होता है, दोनों ही मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को ध्यान में ही प्राप्त करते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग माने परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता। और स्थिरता होती है तभी तत्वों का सच्चा निर्णय होता है, तभी सच्चा देव साधु का भी निर्णय होता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में ही निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट
होते हैं। अगली गाथा देख लेते हैं, फिर 10 रह जाएंगी 2 दिन के लिए, ठीक है। माँ मुज्झः माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। माँ मुज्झः माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। माँ मुज्झः माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। माँ मुज्झः माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। माँ मुज्झः माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। पूरी गाथा बोलूंगा मैं। माँ मुज्झः माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। बहुत अच्छा, एक साथ बोलेंगे। माँ मुज्झः माँ रज्जः बहुत बढ़िया। जयि विचित्त झाणप सिद्धिये चित्तम थिरम इच्छः इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु माँ मुझ मोह मत करो माँ रज्जः माँ दुस्सह। जो जनागम की प्रसिद्ध गाथा है, इतनी महान गाथा, अधिकतर स्वाध्याय में इसके गीत गाए जाते हैं। देखो, हमें धर्म करना है, हमें सुखी होना है, तो बहुत सुंदर कला। यसी दीदी बच्चों एक बहुत सुंदर कला दिखा रहे हैं आपको, एक दहेज आपके लिए हम गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको सुखी रहना है तो किसी में मोह नहीं करो, राग नहीं करो और द्वेष नहीं करो। क्या नहीं करो? यहाँ लिखा है, यदि अनेक प्रकार का धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो और चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो ना किसी में मोह करो कि ये मेरा है, राग करो कि ये भला है, ना देश करो कि ये बुरा है, तो चित्त स्थिर हो जाएगा। हम क्या करें? ये मेरा है, फिर उससे होगा राग, जो कोई ले जाएगा तो उससे होगा द्वेष। तो क्या करो? शांत रहो। कोई हमारा नहीं है, कोई ना अपना है, ना कोई भला है, ना कोई बुरा है। एक बार फिर से बोलो। माँ मुझ माँ रज्जः माँ दुस्सह इट्ठ ऋट्ठ अथ्येषु थिर मिच्छः जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। बहुत सुंदर हम आपको सूत्र दे रहे हैं जीवन में आनंद करने वाले। 4:15 के पहले ही छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी है मुझे पता है।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। संगीनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की। शाम को सभी लोग आना।